बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सैयद गुल मोहम्मद, एक कलर थेरेपिस्ट रेम्बो हीलिंग सेंटर से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपको बताऊँगा कि हम जो कलर थेरेपी करते हैं उसमें जो मुख्तलिफ़ पैटर्न हम अपने पेशेंट को देते हैं, तो उसमें बहुत सारे पैटर्न होते हैं लगाने के। कुछ हाथ में होते हैं, कुछ पाँव में होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि पाँव में एच पैटर्न हम कैसे लगाते हैं, तो वो मैं आपको बताऊँगा ड्रॉ करके। चूँकि बहुत सारे मरीज़ों को प्रॉब्लम होती है लगाने में, तो सही तरीके से कैसे लगाएं जिसका रिज़ल्ट भी आए। चूँकि अक्सर ये तो पॉइंट अगर सही जगह पे नहीं लगेंगे तो उसका रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि पाँव में जो है हम एच पैटर्न किस तरीके से लगाते हैं। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी नाज़रीन, तो ये एच पैटर्न जो है वो हमारे पाँव में लगता है, और किस तरीके से लगता है, कहाँ पे लगता है, वो मैं आपको प्रॉपर सिखाता हूँ किस तरीके से हम एच पैटर्न लगाते हैं पाँव में। लगाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि एच पैटर्न को इस साइड पे लगा देते हैं। तो हमेशा याद रखें, एच पैटर्न जब भी लगाते हैं हम, तो जिस साइड पे आपकी स्मॉल फिंगर है, स्मॉल फिंगर की साइड पे एच पैटर्न लगते हैं। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले जो हम करेंगे वो ये करेंगे, जो ये हमारा एंकल बोन है, एंकल बोन जहाँ पे ये एंकल बोन ख़त्म होता है यहाँ पे ना, तो सबसे पहले हम यहाँ पे एंकल बोन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे एक हम मार्किंग कर लेंगे यूँ करके कि यहाँ पे एंकल बोन हमारा ख़त्म हो रहा है। ठीक है, सेकंड जो मार्किंग हम करेंगे इस एंकल बोन के बिल्कुल जब इधर से स्ट्रेट सामने आएंगे तो यहाँ पे एक गड्ढा होता है, गड्ढा होता है इस जगह पे ना, इस एंकल बोन ख़त्म होने की इस जगह पे यहाँ पे गड्ढा होता है। तो यहाँ पे एक आप पॉइंट लगा लें। ठीक है, ये लगाने के बाद फिर यहाँ पे ये जो इस लाइन पे आएंगे, जो हड्डी होती है, ये वो जगह जो कि आपके लाइट कलर और डार्क कलर जहाँ पे मिल रहे होते हैं, ऊपर के स्किन जैसे डार्क है, नीचे से लाइट कलर है, तो यहाँ पे जो स्किन मिल रही है, तो इसी लाइन में आप सीधे आएंगे तो यहाँ पे इस जगह पे आपको हड्डी थोड़ी सी उठी हुई मिलेगी। यहाँ पे ये देखें, ये आ रही है, यहाँ पे इस जगह पे एक हड्डी आपको उठी हुई मिलेगी। तो इस हड्डी पे एक मार्किंग आप यहाँ पे कर दें, पॉइंट लगा दें। ठीक है, और इसके बाद ये जो छोटी उंगली जहाँ पे ख़त्म हो रही है इसकी, ये वाली जो हड्डी है जहाँ पे छोटी उंगली की, यहाँ पे एक मार्किंग कर दें। ये हो गया। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि पेशेंट की जो फिंगर है उसको, जैसे इनकी फिंगर है ये, तो इनमें चार उंगली का स्पेस ले लें। वैसे तो हाथ भी रख सकते हैं, लेकिन आप जैसे हमने ये क्या किया कि पेंसिल से ले लिया कि कहाँ तक, ये 4 फिंगर जो है ना यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। तो हमने 4 फिंगर के साइज़ जो है यहाँ तक है इनके। तो ये एंकल बोन जहाँ पे ऊपर की तरफ, ये एंकल बोन जहाँ ख़त्म हो रहा है ऊपर, तो यहाँ से ये है ना एंकल बोन, ये ऊपर हड्डी ख़त्म हो रही है, तो यहाँ से हम लेंगे 4 फिंगर ऊपर यहाँ तक, यानी इसकी यहाँ से पेशेंट के, ये याद रखिएगा, पेशेंट की फिंगर के 4 फिंगर, कोई और अपनी फिंगर का नाप ना लें। पेशेंट की फिंगर से 4 फिंगर अप साइड यहाँ पे एक निशान लगा लें। और ये करने के बाद आपने क्या करना है, एक और मार्किंग होगी नीचे जो कि ये स्ट्रेट लाइन आएगी। फिर उसके बाद ये करना है कि आपको जो पाँव को, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसका ख्याल रखिएगा, यहीं पे लोग गलती करते हैं कि अपने पाँव को आपने बिल्कुल एल शेप में रखना है, ना ऐसे नीचे की तरफ, ना ये ऐसे ऊपर की तरफ, बिल्कुल एल शेप होनी चाहिए। पाँव आप देख रहे हैं बिल्कुल एल शेप है, क्योंकि एल शेप नहीं होगा तो लाइन टेढ़ी हो जाएगी, एल शेप में रखना है। अब ये एंकल बोन की ये लाइन आ गई, और एक ये लाइन सीधी आएगी कहाँ पे, जहाँ पे हमारे लाइट कलर और डार्क कलर मिल रहे हैं ना, यहाँ पे इस जगह पे, ये जगह है। ठीक है, और ये देखें, जब हमने पाँव को एल शेप में किया है तो ये एंकल बोन के ऊपर ये पॉइंट आ गया, तो ये थोड़ा सा हम नीचे करेंगे, ये एंकल बोन के पास ही आ गया, ये नीचे आ गई। और ये जो 4 फिंगर अप है, तो एल शेप में लाने के बाद ये देखिए, ये लाइन आएगी बिल्कुल यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन जाएगी। अब आप चाहें तो हाथ से खुद डायरेक्ट कर लें, या फिर किसी स्केल से कर लें, या किसी चीज़, जैसे मैं पेंसिल से कर लेता हूँ। चलें कि यहाँ पे हमने ये पूरी लाइन जो स्ट्रेट लाइन है, इसको हमने एक ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये पूरी लाइन आ गई एक। फिर उसके बाद ये गड्ढा था, ये गड्ढा पे ये पॉइंट, इसको हम यहाँ से बिल्कुल यहाँ से यूँ मिला देंगे। फिर इस पॉइंट को यहाँ से हम यूँ मिला देंगे, और इस पॉइंट को हम यहाँ से यूँ मिला देंगे, ये। ठीक है, तो इसमें इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसको मार्कर से इसको थिक कर दें, या पेंट से कर दें। असल में मार्कर से जब हम करते हैं तो क्या होता है कि अगर हम 2-3 दिन तक इसको पेंट मार्कर से करेंगे तो मार्कर में इतना इंक होता नहीं है, ये 3-4 दफ़ा लगाने से मार्कर ख़त्म हो जाते हैं। तो अक्सर मैं पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ कि वो पेंट कोई यूज़ कर लें। जैसे मैं अक्सर रिकमेंड करता हूँ एक्रेलिक पेंट। अब एक्रेलिक पेंट में देखें, ये जो मैं यूज़ करता हूँ डाया का, तो ये इसका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा है, वरना कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि ये यूज़ करें,
कोई भी एक्रेलिक पेंट जो स्काई ब्लू, जैसे मैं इनको स्काई ब्लू लगा रहा हूँ तो स्काई ब्लू कलर में सेम स्काई ब्लू होना चाहिए, वो मैंने इसको थोड़ा सा पानी के साथ मिलाया हुआ है। अब ये ब्रश के साथ जो हम लगाएंगे तो इसमें इसकी जो थिकनेस है वो पेशेंट की तकरीबन 1 उंगली की जितनी मोटी लाइन बनानी है। अभी जो हमने लाइन बनाया था इसी के ऊपर हम इसको पेंटिंग शुरू कर देंगे। बचपन में मुझे पेंटिंग का बड़ा शौक़ था, तो अब वो बहुत अच्छी तरह से पूरी कर रहा हूँ अपनी पेंटिंग के शौक़। तो ये जो है ना, इस तरह से इसको हम मोटा करेंगे। बस ये ख्याल रखना कि एंकल बोन के बार बार ये होगा और इसकी थिकनेस पेशेंट की 1 फिंगर की जितनी मोटी लाइन होगी, यहाँ पे हम यहाँ पे ले आए। उसके बाद ये जो जगह है इसमें पहले तो हमने अलग बाहर से कर दिया ना, इसमें थोड़ी सी लाइन यहाँ से ऊपर की तरफ से आएगी और बाकी थोड़ी एक ब्रश के साथ हम नीचे से करेंगे ताकि वो पूरा एरिया सही से कवर हो जाए। ठीक है, ये हमने इसको ये कर दिया। अब इसी तरीके से एक लाइन हम बनाएंगे। ये जो लाइन मैंने लगाई थी पेन से, उसके ऊपर से हमने एक ये लाइन बना दी ब्रश की, और ये सेकंड जो है ना इसके नीचे से बना दी। तो ये 1 फिंगर की जितनी, पेशेंट की 1 फिंगर की जैसी थिकनेस इसकी हो गई। फिर इस तरह यहीं पे इसको भी ऐसे हमने ब्रश से यहाँ पे ऐसे कर दिया और नीचे भी इस तरह से एक ब्रश के हम लाइन बना देंगे तो 1 फिंगर जितनी थिक लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये इनका एच पैटर्न हो गया। उसको थोड़ा सा देख लेंगे, कहीं कहीं पे कलर जो है ना सही से नहीं आते तो हम उसको दोबारा से रिपीट भी कर सकते हैं। अब ये कि दोबारा से इसको चेक कर लीजिएगा। ऐसा होता है कि कहीं कहीं पे जो ना वो छूट जाती है ना, तो उसको दोबारा से अब इसको रिपीट कर लें ताकि जो जगह छूट गई है उसको कवर कर लें। तो ये आपने करना है। अब इसका बस ये ख्याल रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो एंकल बोन के ऊपर से 4 फिंगर जो हम लेंगे तो पेशेंट की उंगली के जो साइज़ है वो उस साइज़ से 4 फिंगर। फिर यहाँ से स्ट्रेट लाइन हम लेकर आए नीचे, फिर यूँ ये कर दिया। अच्छा, ये तो एक जो है ना सिंपल एच पैटर्न है। कुछ लोगों को जो है ना मैं एच पैटर्न के साथ जो है ना उसका बॉर्डर लाइन भी देता हूँ। तो किसी को बॉर्डर लाइन के लिए मैं कोई दूसरी वीडियो बनाऊँगा जिसमें एच पैटर्न विद बॉर्डर बनाऊँगा। ये विदाउट बॉर्डर है, सिंपल एच पैटर्न है। तो ये एच पैटर्न था और इस तरह से आपने लगाना है। जी नाज़रीन, कुछ ख़ास चीज़ें जो इसके बारे में आपको मुझे बताना था उस चीज़ का आप ख्याल रखें। देखिए, ये जो मैंने आपको एच पैटर्न बना के बताया है, ये फिर सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि एच पैटर्न बनाते कैसे हैं। ये कलर जो है, ये कलर्स आपने ये नहीं लगाना, कलर्स वो लगाना है जो मैं आपको दूंगा, जो मैंने आपको दिया है या दूंगा कि कौन से कलर्स आप एच पैटर्न में यूज़ करें। तो कुछ लोगों को येलो लगाते हैं, किसी को ऑरेंज लगाते हैं, किसी को स्काई ब्लू लगाते हैं, किसी को ग्रीन लगाते हैं, किसी को ब्लैक लगाते हैं। डिपेंड करता है कि उनको क्या डिज़ीज़ है, क्या प्रॉब्लम है। अकॉर्डिंग टू डिज़ीज़ हम उसको कलर्स बताते हैं कौन से कलर लगाने हैं, कि विदाउट बॉर्डर लगाने हैं या बॉर्डर के साथ लगाने हैं। तो ये सिर्फ मैंने आपको एच पैटर्न लगाने का तरीका बताया है। आपको जो कलर बताया जाएगा वही लगाएं। आपको अगर मैंने बताया कि दोनों पाँव में लगाना है तो दोनों पाँव में लगाएं, एक पाँव में बताया तो एक में लगाएं, या एक में कोई और कलर, दूसरे में कुछ और कलर बताया। जो आपको पैटर्न में आपके ट्रीटमेंट के हिसाब से मैं बना के दूंगा उस पैटर्न को फॉलो करके लगाना है। सिर्फ एच पैटर्न मैंने लगाने का तरीका बताया, तो इसको फॉलो करके आप एच पैटर्न लगाएंगे। अगर मज़ीद कोई प्रॉब्लम होती है, जो चीज़ समझ में नहीं आती है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।